स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सफल उद्यमी के गुण। सफल उद्यमी के गुण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शारीरिक एवं मानसिक गुण, दूसरा है सामाजिक एवं नैतिक गुण, तीसरा है पेशेवर या व्यावसायिक गुण। सबसे पहले हम शारीरिक एवं मानसिक गुण के बारे में समझेंगे। शारीरिक एवं मानसिक गुण में पहला पॉइंट है उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य करने की शक्ति। उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। किसी ने ठीक ही लिखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही अपनी पूर्ण क्षमता से उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति जोखिम उठाने एवं नवाचार क्रियाएं करने में प्राय असमर्थ रहते हैं। अतः उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। देखिए, एक सफल उद्यमी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होना चाहिए वो है उद्यमी का उत्तम स्वास्थ्य। यदि उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो पूरी क्षमता से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होने से उसका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा, जिससे कि वो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर व्यवसाय का विकास कर पाएगा। किसी ने कहा भी है कि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ होने से व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही प्रभावशाली नजर आता है। एक स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी क्षमता से कार्य कर पाएगा और समय पर लक्ष्य भी प्राप्त कर लेगा। कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति जोखिम उठाने एवं नवाचार क्रियाएं करने में प्राय असमर्थ रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि एक उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा हो। यही नहीं, उद्यमी की कार्य शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। उसमें लंबे समय तक कार्य करने की शक्ति होने पर ही वह पूर्ण मनोयोग एवं उत्साह से अपना कार्य संपन्न कर पाएगा। अन्यथा वह थकावट, झुंझलाहट आदि महसूस करेगा एवं अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकेगा। देखिए, कोई भी उद्यमी तभी लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर पाएगा जब वह निरंतर कार्य करेगा। अतः उद्यमी में लंबे समय तक कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए। अच्छी कार्य शक्ति होने पर ही वह पूरे उत्साह से और मन लगाकर कार्य करेगा। कार्य शक्ति अच्छी नहीं होने पर उद्यमी जल्दी थक जाएगा और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा प्रकार का हो जाएगा और वह अपने कार्यों को कुशलता से पूरा भी नहीं कर पाएगा। सफल उद्यमी के गुण में दूसरा है परिश्रमी। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथ। अर्थात भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मेहनत से ही किसी कार्य को पूरा किया जा सकता है। एक उद्यमी को सफल होने के लिए उसका परिश्रमी होना आवश्यक है। उद्यमी का कर्म के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्य से जी चुराते हैं, सफलता कभी भी उनके नज़दीक नहीं आती है। कहा भी गया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में अपने आप को बाजार में बनाए रखने हेतु कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, यदि कोई उद्यमी अपने लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना चाहता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह सफल उद्यमी कहलाएगा। कार्य के प्रति उद्यमी की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करना नहीं जानते हैं और अपने काम को बोझ समझकर उसे समय पर पूरा नहीं करते हैं, सफलता कभी भी उनके नज़दीक नहीं आती है। यदि वर्तमान में इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उद्यमी के लिए एक ही विकल्प है और वो है कड़ी मेहनत। तीसरा पॉइंट है कल्पनाशील। उद्यमी में कल्पना शक्ति का होना भी नितांत अनिवार्य है। उद्यम की स्थापना से लेकर उसके संचालन तक उद्यमी को विभिन्न नवाचार करने होते हैं, जो कि कल्पनाशील होने पर ही संभव हो पाते हैं। देखिए, एक उद्यमी में कल्पना शक्ति का गुण भी होना चाहिए। कल्पनाशील अर्थात उद्यमी के दिमाग में नए नए विचार आते रहने चाहिए, जिससे कि वह अच्छे तरीके से व्यवसाय का संचालन कर सके। एक उद्यमी को व्यवसाय की स्थापना से लेकर
उसके संचालन तक कई नवाचार कार्य करने होते हैं और ये सभी कार्य तभी प्रभावशाली होंगे जब उद्यमी में कल्पनाशीलता का गुण होगा। कल्पनाएं केवल कोरी कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए, अपितु वह यथार्थ के नज़दीक होनी चाहिए। देखिए, कोई भी कल्पना या विचार केवल विचार बनकर रह जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा विचार होना चाहिए जिसे कि वास्तव में लागू किया जा सके। आर्थर आल्प्स के शब्दों में केवल उसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है जो कर्मवीर होता है। केवल कल्पना करने वाले व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। देखिए, आर्थर आल्प्स ने कहा है कि जो व्यक्ति विचार करके उसे लागू करते हैं उनकी ही महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। वे व्यक्ति जो केवल कल्पना ही करते हैं, उनको लागू नहीं करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रखर बुद्धि एवं स्मरण शक्ति। उद्यमी प्रखर बुद्धि का धनी होना चाहिए। प्रखर बुद्धि होने पर ही निर्णयों में सटीकता एवं तत्परता हो पाती है। विभिन्न प्रकार के कार्य भी बुद्धिमत्ता ढंग से पूर्ण करने पर उपक्रम प्रगति व विकास के पथ पर गतिशील होता है। इसी प्रकार उद्यमी में स्मरण शक्ति होनी चाहिए। उसे कब, कहाँ, क्या करना है आदि का निष्पादन तीव्र स्मरण शक्ति होने पर सरल हो जाता है। देखिए, एक उद्यमी का बुद्धिमान होना बेहद आवश्यक है। बुद्धि तेज होने पर ही वह सही निर्णय समय पर ले पाता है। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के अलावा जितने भी कार्य वह व्यवसाय संचालन के लिए करता है, उन सभी को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने पर व्यवसाय प्रगति व विकास के पथ पर गतिशील होता है। इसके अलावा उद्यमी की याददाश्त भी अच्छी होनी चाहिए। उद्यमी को कौन सा कार्य कब करना है, किस जगह से संबंधित कार्य है, कौन सा कार्य करना है इत्यादि को आसानी से पूरा किया जा सकता है यदि उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है तो। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता की जननी है। यह उक्ति उद्यमी के संदर्भ में सत्य प्रतीत होती है। आत्मविश्वास के सहारे अनेक दुर्गम व कठिन कार्य भी आसानी से संपन्न किए जा सकते हैं, जबकि इसके अभाव में सामान्य से लगने वाले कार्य भी पूरे नहीं हो पाते हैं। एक उद्यमी को लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला करने में आत्मविश्वास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो उसमें आत्मविश्वास का गुण होना बहुत ज़रूरी है। एक उद्यमी भी आत्मविश्वास के कारण ही कठिन से कठिन कार्यों को आसानी से संपन्न कर लेता है। यदि आत्मविश्वास नहीं होता है तो आसान सा कार्य भी सही से पूरा नहीं किया जा आसान से दिखने वाला कार्य भी सही से पूरा नहीं हो पाता है। एक उद्यमी को अपने व्यवसाय में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों का सामना करने में आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आशावादी। एक उद्यमी को आशावादी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसे लगातार अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का सामना करना होता है। असफलता में सफलता छिपी है के मूल मंत्र को दृष्टिगत रखते हुए उद्यमी को असफलताओं से निराश होकर निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, अपितु पुनः उत्साह एवं लगन से लक्ष्य प्राप्ति हेतु तत्पर हो जाना चाहिए। देखिए, जब कोई उद्यमी व्यवसाय की स्थापना करता है तो ये निश्चित नहीं होता है कि उससे लाभ ही होगा। हो सकता है शुरू के कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में उम्मीद के मुताबिक व्यवसाय न हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उद्यमी को हार न मानकर आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसा कि इस बिंदु में लिखा है कि असफलता में ही सफलता छिपी हुई होती है। उद्यमी को असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि पुनः उत्साह एवं लगन से लक्ष्य प्राप्ति हेतु तत्पर हो जाना चाहिए। स्टीवेंसन ने ठीक ही लिखा है कि सफलता की शर्तें आसान हैं। हमें कुछ परिश्रम करना है, कुछ सहन करना है, सद्विश्वास करना है और कभी पीछे नहीं मुड़ना है। इसलिए एक उद्यमी का दृष्टिकोण हमेशा आशावादी
होना चाहिए।